एक बार एक साधु से एक सम्राट बहुत प्रभावित हो गया। जापान की घटना है। सम्राट निकलता था रात अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाने। रोज देखता था इस साधु को एक वृक्ष के नीचे बैठा मस्त। कभी बांसुरी बजाता साधु, कभी नाचता साधु, कभी गुनगुनाता गीत, कभी चुपचाप बैठा रहता आकाश के तारों को देखता। सम्राट जब भी उसके पास से निकलता अपने घोड़े पर सवार होकर तो हर बार रुक जाता। क्षण भर उसकी छवि देखे बिना ना रहा जाता। क्षण भर उसकी मस्ती को चखता और फिर वहां से चला जाता। धीरे धीरे इतना रस हो गया उसे उस साधु में कि समय कब बीत जाता उसे पता ही न चलता। वह खड़ा रहता दूर चुपचाप एक झाड़ी के पीछे, उस साधु की मस्ती देखता परखता। मस्ती ऐसी थी कि खुद भी मस्त होकर घर लौटता। यह रोज का काम हो गया था। एक दिन इतना भाव विभूत हो गया कि उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महाराज, यहाँ अब और ना रहने दूंगा। वर्षा करीब आ रही है, वृक्ष है ये, इसके नीचे आप बारिश में कैसे रहोगे? महल चलो, मुझ पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो। यह सुनते ही वह साधु तो उठकर खड़ा हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा चलो। यह देखकर सम्राट को बड़ा सदमा लगा। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन प्रसन्न होता यह सुनकर कि फकीर कहता कैसा महल, कहाँ का महल? हम जहाँ हैं वही मस्त हैं। हम महलों वगैरह में नहीं जाते। हमने कपड़ों महलों इत्यादि का त्याग कर दिया है। सम्राट के मन में तो साधु से यह शब्द सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उसके पैरों पर गिरकर कुछ और विनती कर लेता, लेकिन साधु तुरंत चलने को तैयार हो गया तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। उसने सोचा कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की? यह कोई महल में ही घुसने की तरकीब तो नहीं है कि यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता रहा, बजाता ही रहा, बजाता ही रहा। यह कहीं मेरे ऊपर ही तो जाल नहीं फेंक रहा था? कहीं यह सिर्फ कांटा ही तो नहीं था मछली को फांसने का? फालतू ही चक्कर में पड़ा। अब तो कुछ कह भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो नहीं दिया। इसने यह भी तो ना कहा एक बार कि नहीं नहीं, मैं बहुत मजे में हूँ। क्या बारिश, क्या सर्दी, हमारे लिए सब एक है। सम्राट ने सोचा क्या साधु है ये, आराम की बात आते ही तुरंत हाँ बोल दी। सम्राट के मन का सारा भाव ही खत्म हो गया। सम्राट यह सब सोच ही रहा था कि वह साधु तब तक सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े मजे से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी कि यह तो मैंने बड़ी जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था। अपने वचन का पक्का जो था। सम्राट ने सोचा अब यह पड़ा रहेगा महल में, इतने लोग पड़े हैं और अब यह भी पड़ा रहेगा। लेकिन सम्राट के मन में उस साधु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। साधु तो महल में जाकर रहने लगा, पर सम्राट को दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगा, क्योंकि साधु ऐसी मस्ती में रहता था। जब यही साधु उस वृक्ष के नीचे मस्त रहता था तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर पैदा होता था कि वाह कैसा गजब का त्यागी है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी ही बजाता था और महल में आकर भी वह बांसुरी ही बजाता था, लेकिन अब वह मखमल के गद्दों में बैठकर बांसुरी बजाता था। यहाँ तो छाती पर सांप लौट जाते थे सम्राट के यह सब देखकर कि कहाँ का आदमी में उठा लाया, यह कोई साधु ही है? सम्राट से भी ज्यादा शान से वह रहता था। सम्राट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी। आखिर अपना साम्राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत, सैकड़ों चिंताएं थी। उसको तो कोई चिंता ही नहीं थी। वह तो बांसुरी ही बजाए, नाचे, मस्त भोजन करे। 6 महीने किसी तरह से सम्राट ने बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती गई, सहन के बाहर हो गई सम्राट के लिए। एक दिन सम्राट ने कहा, महाराज एक निवेदन करना है। अब मुझ में और आप में क्या फर्क है? साधु ने कहा,
फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा। हाँ महाराज। साधु ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे? यह बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई थी जब मैं झोला उठाकर राजी हुआ था चलने को। उसी वक्त तुम्हारा चेहरा मैंने देखा था। यह प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे भीतर था। अरे बुद्धू, तुमने 6 महीने तक अपनी छाती क्यों जलाई? वही पूछ लिया होता, मैं झोला डालकर फिर वही बैठ जाता। क्या संकोच, किस बात की लाज रखी तुमने? लेकिन मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था कि देखूं कब तक तुम पूछते हो। तो कल सुबह फर्क बता ही देता हूं तुम्हें, लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह सम्राट जल्दी उठा, उत्सुक था जानने को कि क्या फर्क है। सम्राट ने सोचा कि क्या फर्क हो सकता है, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूँ वही खाता है और मुझसे भी ज़्यादा मांगे करता है, ये लाओ वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी ज़्यादा सुंदर कमरे में रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है। यह पूरे दिन 15-20 को उलझाए रखता है। इसकी ज़रूरतों का कोई अंत ही नहीं, मांगे ही चला जाता है। कपड़े शानदार पहनता है कि मुझे कोई देखे तो समझे कि मैं कोई मंत्री इत्यादि हूँ। यह खुद ही इस महल का सम्राट मालूम पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं। इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाता रहता है। अब देखूं तो आज क्या फर्क बतलाता है। सम्राट पहुंच गया सुबह सुबह साधु के कमरे में। वहां जाकर देखा तो वह साधु वही पुराने कपड़े पहने हुए जो वह उस वृक्ष के नीचे पहनकर बैठता था। एक हाथ में अपना झोला व दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा था। सम्राट ने कहा, चले महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते गांव की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वे गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यही कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़े ना हूँ जिसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। साधु ने कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती से रहता था और अपनी जिंदगी के एक एक पल को जीता था। जब मैं महल चला गया तब मैंने वहां भी अपने इस अनमोल जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा। हम जहां जिस वक्त रहते हैं पूरी तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करते और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में कि तुम्हें परिस्थितियां चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी, यह तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे लिए ये घटनाएं जिंदगी के सफर का एक हिस्सा मात्र हैं। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे, यह मैंने क्या कर दिया। इतने अद्भुत आदमी को गंवा दिया। 6 महीने इसके साथ सत्संग भी न कर पाया। सत्संग करता भी क्या खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह तो एकदम साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला, जिसके ऊपर सोने की पालिश पुती हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला। तुरंत ही सम्राट ने साधु के पैर पकड़ लिए। बोला, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी में बैठकर महल वापस चल दूंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही फिर सम्राट के मन में वही विचार आया कि अरे, यह साधु तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा, फिर बोला, लेकिन नहीं, अब मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे परेशानी होगी और तू फिर से चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं। हमारे लिए महल और जंगल
सब एक जैसे हैं, हमें कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी ही नहीं। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी, वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। यह कहकर वह साधु वहां से चल देता है और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को जाता हुआ देखता रहता है।